हेलो फ्रेंड्स, आज सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक के पिछले ईयर्स पूछे गए प्रश्न पढ़ेंगे। देखेंगे पिछले साल कैसा प्रश्न पूछा था और साथ में यह पता चलेगा कि कैसा प्रश्न बोर्ड में पिछले साल पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये बिहार बोर्ड का है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का चैप्टर है पूछा हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन बैंक है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान 2022 क्लास 10 का है। और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सिटिंग है, प्रथम पाली है। समय दिया गया है 2 घंटा 45 मिनट में ही सब बनाना है। और परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। खंड मतलब कि पूर्णांक 80 नंबर का पूछा गया है। और इसमें है खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को OMR शीट में चिन्हित करें। देखिए OMR शीट बहुत सावधानी से भरने का रहता है। वो उसमें ओवर राइटिंग हो जाएगा या गलत हो जाएगा तो फिर व्हाइटनर से मिटाया जाता है, लेकिन वह कंप्यूटर में कभी कभी काम नहीं भी करता है, तो इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। केवल इसमें जो है कि 40 प्रश्न ही देना है और 40 प्रश्न का दिया गया है कि एक मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। अब प्रश्न संख्या 1 है, तो इसमें देखेंगे कि क्या है। इसमें दिया हुआ निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो इसमें देखिए निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है। ऑप्शन ए सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या फिर संविधान। तो इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा राजनीतिक दल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राजनीतिक दल। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1925 में या 1964 ईस्वी में या 1984 ईस्वी में या 1999 ईस्वी में। तो इनमें हो जाएगा, इसका आंसर दीजिए फटाफट सब लोग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 1925 में भारतीय कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट पार्टी है, सॉरी गलती हो गया। और फिर देखिए तीसरा प्रश्न इसमें दिया गया है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ऑप्शन ए अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या हिंगल। तो यह इसका आंसर दीजिए। यह कहा है, किसने कहा है, अब्राहम लिंकन ने कहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा इसका, अब्राहम लिंकन ने कहा है। उसके बाद है 4 नंबर, भारत में कौन शासन प्रणाली है। देखिए भारत में शासन प्रणाली कौन सा है। ऑप्शन ए अध्यक्षीय व्यवस्था या ऑप्शन बी राजशाही व्यवस्था या तानाशाही व्यवस्था या संसदीय व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा, भारत का कौन है, दीजिए ऑप्शन। इसका हो जाएगा संसदीय व्यवस्था, डी ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में वोट देने के लिए निम्न
न्यूनतम आयु कितना है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो ऑप्शन ए 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो आप सब जानते होंगे कि भारत में न्यूनतम आयु 18 वर्ष से वोट देने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र सफलता की चुनौती है, तो इसका जल्दी जल्दी मारिए टिक। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अफसरशाही या फिर शिक्षा या जातिवाद, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अफसरशाही और जातिवाद सब आता है और शिक्षा भी इसी में आता है, तो इसका ऑप्शन डी ही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 की ऑप्शन डी 1990। जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1975। इसका हो जाएगा 1975 ऑप्शन ए। 8 नंबर प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है सागर के तट के निकट, सागर के तट से दूर, मैंग्रोव वन में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। सब सागर के तट के निकट समुद्र है तो वहाँ नहीं है, तट से दूर या मैंग्रोव, तो इसमें सागर तट से दूर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन मेजनी ने किया था, कि गैरीबाल्डी ने किया था, कि काउंट काबू ने किया था, इनमें से सभी। तो इन चारों में से कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी 9 के डी। ठीक है, अब 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्तीय विभाग की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन चारों में से कौन होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 के सी, वित्तीय विभाग जारी करता है। उसके बाद देखते हैं 11 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि आता है, तो ये नहीं होगा। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, खनन नहीं आता है, पशुपालन भी प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, खनन भी है और पशुपालन भी, कृषि भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी, 11 के डी।
उसके बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। इनमें है कि इनमें से कौन समुद्र का उदाहरण है। इनमें से कौन खास समुद्र का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा केरेसी नोट, बैंक ड्राफ्ट या सिक्के, इनमें से कोई नहीं। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें कौन खास मुद्रा का उदाहरण है। तो खास मुद्रा कौन सा है, शाख मुद्रा। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। ऑप्शन ए करेंसी नोट या बैंक ड्राइव या सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन होगा, 12 का बी, बैंक ड्राइव। शाख मुद्रा है ये। ठीक, अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1996। तो गाइस इसका हो जाएगा, जल्दी जल्दी भेजिए। इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 1995 सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो इसका हो जाएगा 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़, 150 करोड़। तो 2011 के अनुसार जनगणना होगा, इनमें से कौन सा होगा गाइस, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 121 करोड़ 2011। 15 नंबर प्रश्न है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ISI मार्क या हॉलमार्क या एक मार्क की बुल मार्क, एक मार्क या बुल मार्क। तो इसका हो जाएगा 15 का, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक मार्क होगा कृषि उत्पादन में। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996 या ऑप्शन डी 1960। इसका जल्दी जल्दी बताइए गाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, बी नंबर इसका सही है 1994। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में क्या है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो इसका क्या होगा, इसका तो सब जानता ही होगा, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी प्राकृतिक गैस ही है। इसका भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पे है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है। ऑप्शन ए कलपक्कम या केंगा या
नरौर या तारापुर। तो इसका क्या होगा गाइस, जल्दी मुझसे बताइए। तो इसका हो जाएगा गाइस तारापुर, जो कि भारत का प्रथम विद्युत गृह संयंत्र है। अब देखते हैं 9 प्रश्न में 19 प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। निम्नीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। मणिकरण, से गलती हो रही है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बताइए सब लोग। तो इसका हो जाएगा 19 का सी, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, लोह उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। सब जल्दी बताएगा कौन होगा इसमें से। तो इसका हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा उर्वरक उद्योग, ये सही है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। चितरंजन लोकोमोटिव, नागपुर रेलवे वर्कशॉप, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप या अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। इसका क्या हो जाएगा, इसका 21 का हो जाएगा सी हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। इसका ये सही आंसर है। अब देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में है कि सिलिकॉन शहर किस नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन शहर किस नाम से प्रसिद्ध है। हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे या अहमदाबाद। तो इसमें से हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन बी है। बेंगलुरु जाना जाता है सिलिकॉन सिटी के नाम से। तेईस नंबर प्रश्न है मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो इसका मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी सब कमेंट कीजिए। इसका हो जाएगा बांका। मंदार पहाड़ी कहाँ स्थित है, बांका में। 24 नंबर प्रश्न। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास कहाँ हुआ था। प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा मध्य युग में। 24 के बी, सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। 25 नंबर प्रश्न। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा राम मोहन राय या सच्चिदानंद घोष। तो इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। इसका हो जाएगा 25 के मोतीलाल घोष। इसका आंसर ये हो जाएगा मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है।
अंग्रेजी, हिंदी, बंगला या मराठी। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, मराठा लिखा हुआ है लेकिन ये इंग्लिश पत्रिका से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से सिख के 10वें गुरु कौन है? निम्नलिखित में से सिख के 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो यह हो जाएगा 5वें, 4थे, पहले या 10वें। तो गाइस इसका हो जाएगा 10वें, पटना में, पटना साहिब स्टेशन के पास हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यानी कि बिहार और बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1940 ईस्वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। 28 का हो जाएगा ए, 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ए हो जाएगा ए। अब देखते हैं गाइस 29 नंबर प्रश्न है कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो आप सब जानते हैं कि भारत आने वाला प्रथम व्यापारी था ऑप्शन ए डच। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी डच, पुर्तगाली, तो इनमें ब्रिटिश और फ्रांसीसी। तो इसका हो जाएगा पुर्तगाली। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए सब लोग। तो इसका हो जाएगा 29 के सी, पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1965 की, 1968 की, 1970 या 1975। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में हुआ था। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न आगे देखते हैं। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो ऑप्शन ए गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी या सिंधु नदी। इसका क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए सब लोग। इसका हो जाएगा रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। क्रांतिकारी जो है नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी, मास्टरदा, सरदार या मुखिया। जल्दी से सब लोग बताइएगा फटाफट। इसका हो जाएगा बी नंबर, मास्टरदा। ठीक है, अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था? रोबोट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन या ऑस्ट्रिया। जल्दी से बताइए सब लोग। तो 33 का हो जाएगा सी नंबर, ब्रिटेन का निवासी था रोबोट ओवन। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मेजनी ने, लेनिन ने, बिस्मार्क ने या गैरिबाल्डी ने। किसने किया था जल्दी बताइए 34 का। तो इसका प्रश्न हो जाएगा लेनिन ने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ पे है? ऑप्शन ए
हनोई, नोम पेन्हा या बैंकॉक या ओटोबा। इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताइए सब। तो इसका हो जाएगा नो पेन्हा, कंबोडिया की राजधानी। ठीक है, अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न में है किस कानून का विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुआ था। किस कानून का विरोध। नंबर ए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, या भारत सरकार अधिनियम 1958, या रेलैक्ट एक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा जल्दी से बताइए सर क्या होगा इसका 36 नंबर। तो इसका सी होगा, रेलैक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। तो किनके अनुरोध पर आए थे। राजकुमार शुक्ला, या अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा जल्दी से बताइए। बिहार का ही है। 37 नंबर प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर आए थे। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। इन चारों में से कौन होगा। इसका हो जाएगा बारदोली, 38 का ए नंबर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 39 नंबर। इसका है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। जेम्स वाट, या जॉन के, या फिर हम्फ्री डेविड, या ट्रांसवेल। तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो 39 का आंसर सब जल्दी जल्दी बताइएगा। 39 का हो जाएगा सी, जॉन के। जॉन के ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं 40 नंबर। भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में सबसे पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कोलकाता, दिल्ली, बम्बई, या पटना। तो सबसे पहले गाइस कोलकाता में जूट मिल स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का क्या कारण है जल्दी जल्दी से बताएंगे। नंबर ए जल का अभाव, या मिट्टी की नमी का अभाव, या मिट्टी का क्षय, या मिट्टी की लवणता। तो इनमें से कौन हो जाएगा 41 का जल्दी जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा मिट्टी की अभाव, नमी की अभाव, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। सार्वजनिक टेलीफोन, या वॉकी टॉकी, या दूरदर्शन, या रेडियो। तो इसका क्या हो जाएगा सब लोग यूज करते हैं जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा 42 के ये सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है दोस्तों, इसका हो गया। अब देखते हैं 43 नंबर प्रश्न। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निक्षेप, वर्षा की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आपदा प्रबंधन का है।
तो इसका जल्दी से सब बताइएगा क्या होगा इसका। तो इसका डी नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी के कारण बाढ़ आता है। अब देखते हैं 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी चौकोर या ऑप्शन डी आयताकार। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 44 का है, तो इसका हो जाएगा आयताकार, ऑप्शन डी। ठीक है, अब देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो इसका ऑप्शन ए कर्नाटक या ऑप्शन बी उड़ीसा या ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा 45 नंबर। तो 45 नंबर का हो जाएगा बी उड़ीसा। ठीक है, अब देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न में है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होगा चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट या ऑप्शन सी ग्रेनाइट या ऑप्शन डी लौह अयस्क। जल्दी से सब बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। तो इसका हो जाएगा 46 का है चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर है। अब देखते हैं 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य है। तो कितने जगह में है, 15। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से सब बताइए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा 18 नंबर। 18 नंबर हो जाएगा इसका। तो अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए महानदी या ऑप्शन बी गोदावरी या ऑप्शन सी दामोदर या ऑप्शन डी सतलज। तो इसका ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। तो इसका हो जाएगा महानदी उड़ीसा में। हीराकुड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी उड़ीसा में है। अब 39 नंबर देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है, निजी लाभ या मूल्य तंत्र या सामाजिक का कल्याण या ऑप्शन डी। क्या होगा इनमें से, संसाधनों का निजी स्वामित्व। जल्दी से बताइएगा इन चारों में से क्या होगा। तो इन चारों में से हो जाएगा, जल्दी से सब कमेंट करिए। कोई नहीं कमेंट कुछ करता है नहीं, जल्दी कर दें। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका क्या होगा, 49 नंबर प्रश्न है। इसका सी नंबर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न। टेक्निकल इशू आ रहा है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है।
विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि या समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा? इन चारों में से 50 नंबर का है, जल्दी से सब बताइए। तो इसका हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? नंबर ए चेक, नंबर बी बैंक डाइट, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड या ऑप्शन डी करेंसी नोट। तो इन चारों में से क्या होगा, जल्दी से बताइए। 51 नंबर प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। ठीक है, अब देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 52 नंबर प्रश्न में है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? नंबर ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 52 के बी सेवा क्षेत्र। सी सॉरी गलती हो गया। 60 नंबर प्रश्न बताइए, मोरगुआ क्या है? मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में, गोवा में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? जल्दी से सब बताइएगा इनमें। तो 49 का हो जाएगा बी गोवा, मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी गुजरात? जल्दी से सब बताइएगा। कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में है कंडाला विशेष आर्थिक क्षेत्र। अब देखते हैं 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई या औरंगाबाद? जल्दी से बताइए सब। 61 नंबर प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा भागलपुर। देखते हैं 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। जलवेरीन संबंधित था किससे? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से या पादरियों से? तो 62 नंबर का बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी फटाफट। इसका बी हो जाएगा, व्यापारियों से संबंधित था। ठीक है, अब देखते हैं 63 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 63 नंबर कर रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नंबर ए लुईस 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन डी नेपोलियन थर्ड या बिस्मार्क ने? तो 63 का हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, इसी ने किया था। 64 नंबर प्रश्न, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? डेट पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1848 या ऑप्शन सी 1870 या ऑप्शन
डी। तो इसका क्या होगा जल्दी से बताइए। 65 नंबर प्रश्न है ये, हो जाएगा इसका 65 का नहीं 64 है ना, 64 का ए हो जाएगा 1885 में। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए कुरमा, ऑप्शन बी जनरल फिनोसे, ऑप्शन सी नेल्सन मंडेला या अब्राहम लिंकन। तो जल्दी से बताइएगा। 65 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा सी नेल्सन मंडेला, और अमेरिका का था अब्राहम लिंकन। ठीक है। अब 66 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो 1900, ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1950। जल्दी से बताइए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। तो इसका हो जाएगा 1948 में। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो सब लोग जानते होंगे। अब देखते हैं 67 नंबर प्रश्न है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से सब बताइए। 67 नंबर प्रश्न है, इसका हो जाएगा सी जनता दल यूनाइटेड में सम्मिलित हुआ था। अब देखते हैं 68। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। नंबर ए मकान कर, नंबर बी आयकर, नंबर सी जल कर या नंबर डी शौचालय कर। जल्दी से बताइए 68 नंबर प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा आयकर। ठीक है। अब देखते हैं 69 नंबर प्रश्न। 69, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। नंबर ए ग्राम सभा, नंबर बी ग्राम रक्षा दल, नंबर सी ग्राम कचहरी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा ग्राम कचहरी, फटाफट। अब देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न में स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद में है। सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 1 ए, ऑप्शन ए अनुच्छेद 34, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। जल्दी से सब बताइएगा। अनुच्छेद है ये, पूछ दिया है। तो 71 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। देखते हैं 72 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 72 नंबर प्रश्न, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी के मुकदमे कहाँ सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन ए दीवानी मामले, ऑप्शन बी फौजदारी मामले, ऑप्शन सी ए बी दोनों
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सब बताइए, बहुत टाइम लग रहा है। तो 72 के हो जाएगा सी, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों। 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, आ गया राष्ट्रीय राजमार्ग वन सदिया से धुरवी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोटकापुरम तक, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा बी, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है गाइस। अब देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका हो जाएगा नंबर ए पेट्रोल रसायन, नंबर बी लौह इस्पात, नंबर सी चीनी उद्योग, या नंबर डी चितरंजन लोकोमोटिव। तो देखिए इसका जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो 74 का हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सी हो जाएगा, आसान है बहुत, खाने के लिए है तो उपभोक्ता उद्योग होगा। अब देखते हैं 75 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, और इसी में बब्बर शेर रहता है, मतलब दाढ़ी वाला शेर। अब देखते हैं 75 नंबर प्रश्न। 75 हो गया। 76 नंबर प्रश्न। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए रियो डी जेनेरो, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी टोक्यो। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी बताइए। ऐसे पूछा है 2022 में। 76 नंबर प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरो, प्रथम विश्व सम्मेलन। ठीक है। अभी देखते हैं 77 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल कौन है जो कि बरसात के दिन में लगाया जाता है। ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, या ऑप्शन डी कपास। तो इसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कपास। ये खरीफ फसल है जो बरसात के दिन में लगता है। अब देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है, बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। अब देखते हैं 79 नंबर। मरुस्थल मृदा कहाँ मिलती है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में। तो आप सब जानते हैं कि थार मरुस्थल राजस्थान में ही है, तो राजस्थान हो जाएगा। देखते हैं 80 नंबर प्रश्न। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, या उत्तर पूर्व रेलवे। ये सब रेल का रूट है, तो जल्दी से बताइए। तो 80 का डी हो जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे।
ठीक है, अब देखते हैं। इसका हो गया उत्तर पूर्व रेलवे। अब 81 नंबर पर अब नहीं है, सॉरी, प्रश्न खत्म हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट बात, अब अगला वीडियो में हम आएंगे 2021 का क्वेश्चन के साथ, और जो है कि इसमें होगा कि अगला 10 साल के क्वेश्चन बैंक है, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू। अरे ना हो गए सुन काम, हम जो सोचने रहे वो है हमरा सरकार बताना है। ठीक है, नॉर्मल ठीक है। ऐसा शुरू में हम ठीक बोल रहे हैं। चलिए अगला वीडियो में इहो नहीं बोलिए, बोल। तो ठीक है, चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। तो ठीक है, अब चलिए अगला वीडियो में 2021 के क्वेश्चन के साथ फिर आप सबसे मुलाकात होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर